नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें 9वीं यूनिट लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है। 10वीं यूनिट को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप 10वीं यूनिट में लगी प्रत्येक विधा की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, 9वीं यूनिट निबंधों की यूनिट है, जिसमें आज का हमारा निबंध है उठ जाग मुसाफिर, जिसके रचयिता श्री विवेकी राय जी हैं। दोस्तों, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय जी का 12वां निबंध संग्रह है। दोस्तों, इस निबंध को पढ़ने से पहले हम विवेकी राय जी के द्वारा लिखे गए अन्य निबंध संग्रहों के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं किसानों का देश, जो 1956 में आया, गाँव की दुनिया 1957 में, त्रिधारा 1958 में, फिर बैतलवा डाल पर 1962 में, गवई गंध गुलाब 1980 में, नया गांव नाम 1984 में, यह आम रास्ता नहीं है 1988 में आया ये, आस्था और चिंतन 1991 में, जगत तपोवन सो कियो 1995 में, वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात का गणित है, ये 2004 में आया, और उठ जाग मुसाफिर सन 2012 में आया, जो कि आज का हमारा विषय है। दोस्तों, ये एक निबंध संग्रह है। विवेकी जी की रचनाओं को जानने के बाद दोस्तों, आज के निबंध को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि निबंध है उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह 2012 में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध हैं। उन 10 निबंधों के नाम हम देख लेते हैं। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षे भय, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्किम, तीन डंडियाँ चोट से, उभरा समय और सवाल, ये एक ही है, तीन डंडियाँ चोट से, उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गाँवों की, गाँव पर बनाम गाँव में, सवाल जीवन का। ये इनके 10 निबंध हैं, जो कि ये उठ जाग मुसाफिर जो निबंध संग्रह है उसके अंतर्गत हैं। उठ जाग मुसाफिर जो निबंध संग्रह है, इसकी भूमिका को देख लेते हैं। इसमें लेखक ने क्या कहा है। उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में विवेकी राय जी लिखते हैं, लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूँगा। ये इन्होंने अपने इस निबंध जो संग्रह है इसकी भूमिका में लिखा है, और इन्होंने 10 निबंध संग्रह लिखे और इस बुक को प्रकाशित भी किया गया। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम
इस निबंध के सारांश को कि इसमें क्या है। पूरा निबंध पढ़ने जाएंगे तो उसमें मतलब एक कहानी की तरह ये निबंध है कि वो गांव में जाते हैं। फिर जिस तरीके से मान लो हम बहुत वर्षों के बाद अपने गांव में जाएं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे माता पिता हमें अपने गांव के पुरानी यादों से परिचित कराते हैं, अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक वैसा ही ये निबंध है। लेखक फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि हमारे गांव में ऐसे चिड़िया चहचहाती थी, मीठे मीठे फल थे, कैसे झूले थे डालों पर। ये सारी बातें इन्होंने निबंध में लिखी हैं और गांव का पूरा वर्णन किया है। विवेकी राय हिंदी ललित निबंध परंपरा के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उठ जाग मुसाफिर इनका 12वां निबंध संग्रह है। विवेकी राय द्वारा रचित निबंध उठ जाग मुसाफिर मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से शुरू होता है। वहाँ एक मास्टर साहब थे जगदीश कुमार, जिनसे मिलने जाने की घटना से यह निबंध शुरू होता है। वहाँ जाते समय वे कल्पना कर रहे थे कि मास्टर साहब हमेशा की तरह तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे तथा पूर्ववत हंसी खुशी से मिलेंगे। लेकिन जब वे गांव में जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है। मास्टर साहब कुछ बीमार थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे और कुछ लोग उनकी देख रेख कर रहे थे। हालांकि जब ये गांव में गए मास्टर साहब से मिले तो मास्टर साहब ने इन्हें पहचाना भी नहीं और उन्हें शरद चंद्र के नाम से कहा। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। लेकिन फिर किसी ने उन्हें बताया कि नहीं ये कौन है, तब वे इनसे परिचित हुए तथा इन्हें पहचान गए। इस निबंध के अंत तक आते आते संदर्भों व तर्कों से गुजरते हुए क्रमशः वैचारिक होते जाते हैं। यह है माता मातृभूमि स्वर्ग लोक से भी प्यारी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि ही माता है और पुरुष ही परमात्मा पिता हैं, और ना कोई माता है और ना कोई और पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा हुआ मुसाफिर पूरे देश को जगाता है, वैचारिक अनुशासन और कथात्मक प्रवाह की समन्विति विवेकी राय के निबंधों को अलग पहचान देती है। उठ जाग मुसाफिर निबंध को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो अपने ही गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग कोई पुरानी या नई पीढ़ी के किसी पढ़े लिखे युवक को अपनी स्मृति की दुनिया में सैर करा रहा है। तो कभी लगता है कि कवि जो है वो चरित्रार्थ करता हुआ दिखाई देता है अपनी कविता को एक गांव के परिवेश में। लेखक आधुनिक गांव के जीवन की संहिता का दर्शन कर उनके मंत्रों का गान कर रहा है। अंतर इतना सा है कि यह मंत्र आदिम मन के मुग्ध गायन जैसा नहीं, जैसा कि वैदिक ऋचाओं के संबंध में माना जाता है। दोस्तों पूरा अगर हम इस निबंध को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना इम्पॉर्टेंट भी है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी इस वीडियो में बताई हैं। अब हम इस निबंध की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, जो कि इसमें बार बार आई हैं। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। ये जब वे जगदीश कुमार जी को देखते हैं, मास्टर साहब जिनसे वे गांव में मिलने जाते हैं, उनकी हालत को देखकर वे इन लाइनों को लिखते हैं। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम की तार, बंधा हुआ जिस तार से मैं सारा ही घर द्वार। ये उन्होंने माँ के बारे में इसमें लिखा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका
तन। ये इसकी गांव के विषय में लिखी गई जो कुछ लाइनें हैं इस निबंध की, जो थोड़ी फेमस हैं, जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बताई। दोस्तों, इस निबंध में यही है कि वो गाँव की पुरानी यादों में खोकर अलग अलग चीज़ों को याद कर रहे हैं और इस निबंध में कुछ भी नहीं है। तो इस निबंध को हम इतना ही पढ़ेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी 9वीं यूनिट की केवल एक ही निबंध बाकी बचा हुआ है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अगली यूनिट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।